संजय कॉम्पिटिटिव हब का आपको स्वागत है। दोस्तों, मैं हर दिन जो हमारा रेलवे का एनटीपीसी का 2020 का एग्ज़ाम चल रहा है, 28 तारीख से मतलब 28 दिसंबर से भी चल रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ क्योंकि हमारा इंडियन जो पार्ट से और आर्टिकल से इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज जैसे 4 जनवरी को एक क्वेश्चन आया था जो हमारे यूनियन बजट के बारे में। ओके, कौन सा आर्टिकल में यूनियन बजट 112। इससे में जो हमारा 395 आर्टिकल्स है, मैं इससे कम आर्टिकल लिया जो सिलेक्टिव है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और आप लोग क्या कीजिए, मेरे जो सिलेक्टिव में आर्टिकल्स बनाया, जो आर्टिकल्स लिया आपके लिए नोट बनाया, वही आर्टिकल्स को आप पढ़ के जाइए। देखिए, आप कंपलसरी एक नंबर पा जाएंगे। ठीक है, चलते देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को मेरे पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम नंबर 8984515171 में आप मैसेज कीजिए। मैं आप लोग को हो तो व्हाट्सएप में, नहीं तो टेलीग्राम में भेज दूंगा। ठीक है, चलते देखते हैं। आर्टिकल 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद करना, पहले आर्टिकल 1 से पूरा 3 तक। ओके, आर्टिकल 1 से 3 तक याद करना, फिर 4-5। 1 में क्या होता है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 2 में एस्टैब्लिश्ड ऑफ न्यू स्टेट्स, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ओके, 1 में आ गया द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और 2 में आ गया एस्टेब्लिश ऑफ न्यू स्टेट। 3 में आ गया ना डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स और चेंज ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट। हमारा कोई स्टेट का नेम चेंज करेंगे तो इसका कौन सा आर्टिकल में जाएंगे, वो आर्टिकल 3 में। ठीक है दोस्तों, स्टेट के बारे में देखिए 2-3, और सिटीजनशिप के बारे में 5-6। देखिए 5 हो गया सिटीजनशिप, 6 हो गया ना राइट्स ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। जो हमारा पाकिस्तान से जो आदमी आता है, सपोज मेरा जो किसी का ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर इंडियन है, उनका बच्चे लोग पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में है, लेकिन वो इंडियन का सिटीजन भाई इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं। ऐसे वो आर्टिकल क्या होगा ना 6 के अंदर। आर्टिकल 14 देखिए 14, जो आर्टिकल 14 बहुत बार एग्जाम आता है, इसको अच्छे से याद करना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम सब समान है, आइन के सामने हम लोग सब समान है, वो आर्टिकल 14 में। और आर्टिकल 16 में देखिए इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी जो छुआछूत जो नीति है वो इसको एबॉलिश किया गया, मतलब दूर करा गया। ये तीनों देखिए ऐसे याद किया, 14, 16, 17, 14, 16, 17। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 24 के देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल 24 बोल रहा है कि क्या ना, हमारा जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, जो लड़का की लड़की जो बच्चे हैं 14 साल का उम्र से कम है, वो कोई भी मतलब फैक्ट्रीज और माइंस जैसे विपदजनक काम में एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस अंडर एज 14। ओके, आर्टिकल 26 क्या बोल रहे हैं ना, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कोई भी आदमी इसका रिलीजियस को, धर्म को रक्षा करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, कुछ भी वो रिलीजियस अफेयर्स को क्या करेगा ना, मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या है ना आर्टिकल 26। और इसके बाद आ गया देखिए सीधा जो 35 था, इसमें अंदर 35 एक इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं नहीं लिया। लेकिन आर्टिकल 45 को देखियो, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंडर एज 14। ये सबसे बहुत नेसेसरी है। आर्टिकल 45 का अंदर हम लोग का जो 14 साल तक बच्चे लोग को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन देना चाहिए, और है भी। और ये तो 51A, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, फंडामेंटल ड्यूटी। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं सबको बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट से है, ये सब है। क्योंकि आप लोग इसको बाद 2-3 बार वीडियो देखो, आपको याद रह जाएगा, ऑप्शन देख के ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 52, देयर शुड बी प्रेसिडेंट। ये तो बहुत बढ़िया है, प्रेसिडेंट के बारे में आएगा। तो देखिए 52 से 61, ओके 52 से 61 तक देखिए हमारा क्या है ना, देयर शुड बी प्रेसिडेंट इन इंडिया ऑफ इंडिया।
52 आर्टिकल का अंदर एक प्रेसिडेंट रहना चाहिए। और 54 में क्या हुआ ना, इसका इलेक्शन देखिए दो दो छोड़ के 52, 54, 56, 58, 60। ओके, 52 में क्या होगा ना, एक प्रेसिडेंट रहना चाहिए, और 54 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए, और 56 में इसका टर्म मतलब कितना साल वर्किंग, मतलब 5 ईयर वर्किंग जो है कितना साल करेंगे, और 58 में क्वालिफिकेशन। ठीक है, पहले आ गया हमारा क्या ना, 52 में प्रेसिडेंट रहना चाहिए, और 54 में इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का, और 56 में इसका टर्म कितने साल तक काम करेंगे वो, वह कितने साल तक इलेक्टेड होंगे, और 58 क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और 60 देखिए आर्टिकल 60 में ओथ और एफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट, ये जो शपथ पाठ होता है वो आर्टिकल 60। 61 होता है ना इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग जो बोलते हैं। सपोज प्रेसिडेंट कोई गलती किया, इसको महाभियोग प्रस्ताव के वाइज बाहर किया जाएगा, वो इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 61। इसके बाद आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, 61 के बाद आ गया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, क्या ना 63 में वाइस देयर शुड बी वाइस प्रेसिडेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए 63 में वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, और 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 69 में ना ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और देखिए इसमें आ गया एक 72 वाला, देखिए 72 वाला देखिए क्या आ गया, 72 पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, जो राजखेमा बोलते हैं, किसको सपोज फांसी हो गया, इसको राजखेमा देंगे, पैडन करेंगे, वो प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। ओके, वो किसके आर्टिकल के अंदर ना 72। ओके, 72 आर्टिकल 74 देयर शुड बी ए प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रेसिडेंट आया, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आया, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर, कितना ना 74। और 76 में जनरल एंटोनी, 74 प्राइम मिनिस्टर, 76 जनरल एंटोनी, और 79 हाँ ये देखिए 79, 80, 81, 93, ये भी अच्छे से याद रखना। 79 में देयर शुड बी पार्लियामेंट रहना चाहिए, और 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 93 में लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है दोस्तों, 79 में पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 93 में लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। 112 112 में एनुअल बजट, अभी एग्जाम 4 तारीख में ये वाला क्वेश्चन आया था, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एनुअल बजट के बारे में। 112 124 एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट। देखिए दोस्तों, मैं ये जो लिया इससे 1 से 12 से लास्ट तक जो जितना भी बनाया पूरा अच्छे से याद रखना, वो बहुत से बहुत नेसेसरी सब है। 124 एस्टेब्लिश ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 125 सैलरी ऑफ जजेस, 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देयर शुड बी गवर्नर, इसके बाद आ गया 53 में गवर्नर। देखिए दोस्तों 53 में आ गया गवर्नर। 61 में गवर्नर्स पावर टू पार्डन, गवर्नर्स का पावर टू पार्डन। 64 आ गया, 64 में चीफ मिनिस्टर के बारे में। 64 देयर शुड बी चीफ मिनिस्टर इन स्टेट, देयर शुड बी हाई कोर्ट इन स्टेट। 214 में 214 में देयर शुड बी हाई कोर्ट इन स्टेट। और 280 देखिए ये बहुत बढ़िया है, 280 312 324, ये देखिए 280 में फाइनेंस कमीशन, 312 में ऑल इंडिया सर्विस, और 324 में इलेक्शन कमीशन। 343 ये बहुत बढ़िया है क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसके बाद नेशनल इमरजेंसी, तो हमारा जो 3 इमरजेंसी है क्या क्या ना, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। ओके, वो क्या है ना, बीच में देखिए मैं इधर लिख दिया इमरजेंसी, बहुत बार एग्जाम आता है दोस्तों। आर्टिकल 352 360 ये 3 है, 1 2 3, ये हर बीच में देखिए 352 352 356 360, मतलब पूरा 4 साल का डिफरेंस। ऐसे याद कर देना। हमारा इमरजेंसी होता है नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल।
ओके। और इसका बीच में जो गैप है 4 साल का, शुरू होता है 352 से। 352 में नेशनल इमरजेंसी, और 4 साल के बाद 356 में, सॉरी 4 साल नहीं, 4 के बाद स्टेट इमरजेंसी, और 360 के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी। और एक दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो 370 आर्टिकल है, वो किसके लिए? वो भी बहुत बहुत मतलब इसके बारे में 2019 में बहुत सारे इसके सवाल आए थे और बहुत सारे झगड़ा हुआ थे, पूरा आंदोलन हुआ था ऑल ओवर इंडिया में। वो 370 है, स्पेशल स्टेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा एग्जाम में आ जाता है किसका अंडर ना 35A और 370 स्पेशल स्टेट। इसी आर्टिकल के द्वारा इस जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट को मान्यता दिया गया। ठीक है दोस्तों, मैं बोलता हूँ आपका एग्जाम पहले जो एनटीपीसी का भी चल रहा है, लेकिन और बाद में जो आएगा ग्रुप डी, इसी के लिए आप लोग अच्छे से याद करना, ये वीडियो को देखो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट और लाइक्स और शेयर कीजिए। अगर आप लोग को चाहिए पीडीएफ, ये इसका पीडीएफ और चाहिए तो मैं आप लोग को व्हाट्सअप भी कर लूँगा और टेलीग्राम में भी कर लूँगा। मेरा सेम नंबर है व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर 8984515171। ठीक है दोस्तों, विशिंग ऑल द बेस्ट।